नमस्कार जोहार। आपके शहर का लोकप्रिय चैनल एबीएन न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर के ताजा तरीन और अहम खबरों के साथ मैं निकिता सिन्हा हाजिर हूँ। गिरिडीह स्थित सर जेसी बोस सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पौधारोपण सह मेधा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में गांधी विधायक कल्पना सोरेन, गिरिडीह उपायुक्त रामनिवास यादव, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार, जमुआ के पूर्व विधायक केदार हाजरा और जेएमएम जिला अध्यक्ष संजय सिंह मुख्य रूप से उपस्थित थे। मुख्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की और टॉप करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया। साथ ही स्कूल परिसर में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। कल्पना सोरेन ने बच्चों और पौधों की देखभाल को समान बताते हुए स्कूल की सफलता की सराहना की। वहीं उपायुक्त रामनिवास यादव ने गरीब तबके के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलने पर खुशी जताई। मैं आप लोग अपनी मां को और आपकी मां आप लोगों को विश करती हूँ। और आज जैसे सब लोग यहाँ खड़े होकर यही बात कर रहे हैं, सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, और डीसी साहब ने बताया कि सीएम साहब का ये सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के पीछे की कहानी क्या थी। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि वो एक सपना जो झारखंड के सीएम आपके अंकल हेमंत सोरेन जी ने देखा है, आज उनके साथ पूरी टीम, हमारे सारे पदाधिकारी हो, हमारे स्कूल के प्रिंसिपल हो, टीचर्स हो, हमारे स्कूल के सारे नॉन टीचिंग स्टाफ हो, ये उनका और खास करके हमारे बच्चों का, अभिभावकगण का है कि उन्होंने ये विश्वास रखा कि जो एक सपना हेमंत अंकल देख रहे थे हमारे झारखंड की भविष्य के लिए, वो आप लोगों ने मिल करके उसको पूरा किया है। तो मैं चाहती हूँ कि जोरदार तालियां आप अपने लिए बजाइए, क्योंकि ये ताली आपकी मेहनत की है, ये तालियां आपके पेरेंट्स, आपके अभिभावकों के त्याग की है। नवोदय विद्यालयों का गठन किया गया था, और वो क्यों किया गया था? क्योंकि उस समय स्कूल्स का प्राइवेटाइजेशन बहुत स्लो स्पीड पे हो रहा था। परंतु देखा गया कि जो आपका अर्बन क्षेत्र है, अर्बन पॉकेट्स हैं या बड़े बड़े जो नगर क्षेत्र हैं, वहीं पे ही प्राइवेट स्कूल्स बन रहे थे। रूरल बच्चों को ये सुविधा नहीं मिल रही थी। इसको देखते हुए भारत सरकार ने नवोदय विद्यालयों का गठन किया कि जो ग्रामीण बच्चे हैं उनको भी जो मॉडल स्कूल्स प्राइवेट एजुकेशन का जो फायदा है वो मिले। उसी के तहत आपको ध्यान होगा नवोदय विद्यालय में आज भी 80% रिजर्वेशन ग्रामीण बच्चों को है। उसी के तर्ज पे हमारे माननीय जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं, उनका भी यही सपना था कि जो हमारे स्कूल्स के बच्चे हैं जो ग्रामीण तबके से आते हैं, लोअर स्टैंडर्ड से आते हैं, जो प्राइवेट स्कूल्स में सीबीएसई स्कूल्स में बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, उन बच्चों को सीबीएसई बोर्ड के माध्यम से अच्छी शिक्षा का एक मौका दिया जाए। और पूरे जिले से चयन करके इन स्कूलों में बच्चों को लाया गया, उन बच्चों को वातावरण दिया गया, उन बच्चों को अच्छे टीचर्स दिए गए, और सीबीएसई के जो बोर्ड का मानक है उसके अनुसार पढ़ाई कराई गई, और उसके तहत आप ये परिणाम भी आप देख रहे हैं। मैं मानता हूँ कि कहीं न कहीं माननीय मुख्यमंत्री का जो सपना था उसको हम साकार करने की ओर अग्रसर हैं। आज गुरुवार को मां डब्बर सैनी के प्रांगण में जल जंगल जमीन जैव विविधता एवं जलाशय सुरक्षा मंच और मां डब्बर सैनी शक्ति पीठ विकास समिति के संयुक्त तत्वाधान में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर सुरेंद्र प्रसाद वर्मा की अध्यक्षता में बैठक हुई। मंच संचालन प्रकाश वर्मा ने किया। मुख्य अतिथि हुडेको के निदेशक एवं भाजपा के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र कुमार राय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर 5 जून से 15 अगस्त तक वृक्षारोपण अभियान चलाने का संकल्प व्यक्त किया। प्रमुख रामू बैठा, सेवानिवृत्त उप निदेशक गोपाल चंद्र ओझा, बीडीओ फनीश्वर राजवार, अंचलाधिकारी संदीप मधेशिया सहित अन्य पदाधिकारी व जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। पंचायत समिति सदस्य पंकज यादव, कोषाध्यक्ष जयप्रकाश कुमार वर्मा, अध्यक्ष सुरेंद्र प्रकाश वर्मा, उपाध्यक्ष मोहन वर्मा समेत सैकड़ों महिला पुरुषों ने 1008 पौधों के रोपण व संरक्षण का संकल्प लिया और इस स्थल को पर्यावरण हब बनाने की प्रतिज्ञा की। हम सब ने ये तय किया है कि 5 जून से लेकर 15 अगस्त तक लगातार वृक्षारोपण का काम करेंगे, और हर व्यक्ति यह कोशिश करे कि प्रतिदिन न सही कम से कम हर सप्ताह में एक पेड़ जरूर लगाए 5 जून से 15 अगस्त तक। और मैं समझता हूँ ये प्रकृति का और खुद अपने आप का, नियति का ये बहुत बड़ी सेवा होगी। और यह
राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का, राष्ट्रीय सांस्कृतिक जागरण का एक बड़ा मिसाल बनेगा। मानवता की बहुत बड़ी सेवा होगी, जीव का संरक्षण होगा और मैं समझता हूँ ये भारतीय संस्कृति की एक अमूल्य धरोहर है, अनमोल देन है, जो दुनिया स्वीकार कर रही है कि अब पेड़ पौधों और प्रकृति के हर सृजन से मानव जीवन की आवश्यकता पूर्ति होती है। तो मैं समझता हूँ हम अपनी संस्कृति, अपने दर्शन का सेवा कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं। पर्यावरण दिवस है और वृक्षारोपण को इस रूप में हम स्वीकार करते हैं और इस कार्यक्रम के लिए हम प्रधानमंत्री को अभिनंदन करते हैं। गुरुवार को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रोफेसर विनीता के नेतृत्व में गिरिडीह कॉलेज के एनसीसी कैडेट्स ने पर्यावरण संरक्षण को लेकर एक जागरूकता रैली निकाली। झंडा मैदान से टावर चौक तक कैडेट्स ने हाथों में पोस्टर लेकर और नारों के माध्यम से लोगों को प्रकृति के प्रति सजग रहने का संदेश दिया। इसके पश्चात कॉलेज परिसर में प्रोफेसर विनीता और लगभग 55 कैडेट्स, जिनमें प्रफुल्ल, सिया, विकास, नीरज और राहुल शामिल थे, पौधारोपण कर एक पेड़ माँ के नाम अभियान को समर्थन दिया। प्रोफेसर विनीता ने कहा कि प्रकृति की रक्षा करना हर नागरिक का कर्तव्य है। उन्होंने छात्रों से अपील की कि वे पर्यावरण बचाने के लिए नियमित रूप से पौधे लगाएं और उनका संरक्षण करें। नमस्कार, प्रणाम, जोहार। सबसे पहले तो आप सभी गिरिडीह वासियों को, जिला वासियों को, प्रदेश वासियों को, सभी को पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह के एनसीसी कैडेट्स के द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पे झंडा मैदान से लेकर टावर चौक तक पर्यावरण जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया और ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने और प्रकृति का संरक्षण करने के लिए लोगों को जागरूक किया गया। मैं एनसीसी कैडेट को भी धन्यवाद देती हूँ और सभी लोगों से अपील करती हूँ कि अभी जो 1 वर्ष पहले हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक पेड़ माँ के नाम का आह्वान कर अभी तक लगभग करोड़ों पेड़ लग गया है। इस साल भी हम लोग आज एक पेड़ माँ के नाम के तहत हम लोग सभी लोग पेड़ लगाएंगे और ज्यादा से ज्यादा संख्या में पेड़ लगाकर पर्यावरण को स्वच्छ रखेंगे, सुरक्षित रखेंगे। आप सबसे अपील है कि आप सब भी एक पेड़ जरूर लगाएं। धन्यवाद। गुरुवार को चोंगाखार पंचायत के ग्राम कर्मा में कर्मा नदी पर बन रहे पुल की गुणवत्ता को लेकर ग्रामीणों में जबरदस्त आक्रोश देखने को मिला। ग्रामीणों ने घटिया बालू और कम सीमेंट के उपयोग पर आपत्ति जताते हुए कार्य रुकवाया था और मांग की थी कि ढलाई इरगा नदी के बालू से हो और कनीय अभियंता की मौजूदगी में हो। इसके बावजूद मुंशी प्रदीप यादव ने रातों रात पुल के स्लैब की ढलाई करा दी, जिससे ग्रामीणों में रोष फैल गया। पूछताछ के दौरान मुंशी और मजदूरों ने कोई जवाब नहीं दिया। वहीं आरटीसी कंपनी के कनीय अभियंता विजय यादव ने भी कई कॉल के बावजूद फोन रिसीव नहीं किया। गिरिडीह के सिरसिया स्थित बीएनएस-डीएवी पब्लिक स्कूल के होनहार छात्र बंटी कुमार ने जेईई एडवांस 2025 में पहली बार में ही धमाकेदार सफलता हासिल की है। बंटी ने ऑल इंडिया सीआरएल में 4515वीं रैंक और ओबीसी एनसीएल कैटेगरी में 864वीं रैंक हासिल कर जिले का नाम रोशन किया है। बाघानल सरिया के रहने वाले बंटी के पिता नंदलाल पंडित गिरिडीह सिविल कोर्ट में अधिवक्ता हैं और मां किरण कुमारी एक प्रेरणा स्रोत। बंटी ने अपनी सफलता का श्रेय स्कूल के प्रतिस्पर्धी माहौल, माता पिता और शिक्षकों के सहयोग को दिया और कहा कि वह इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर बनकर देश की सेवा करना चाहता है। स्कूल के प्राचार्य सचिन गर्ग ने भी बंटी की तारीफ करते हुए कहा कि जेईई जैसी कठिन परीक्षा में सफलता सिर्फ मेहनत, लगन और सही मार्गदर्शन से ही संभव है। इस हफ्ते गुरुवार को जारी झारखंड इंटरमीडिएट आर्ट्स परीक्षा के परिणाम में गिरिडीह के पीरताड़ के +2 उच्च विद्यालय की छात्रा कुमारी ऋतंभरा ने 466 अंक हासिल कर न सिर्फ जिला टॉप किया बल्कि पूरे राज्य में तीसरा स्थान प्राप्त कर अपने परिवार, स्कूल और गांव का नाम रोशन किया। पारा शिक्षक अभय कुमार उपाध्याय की बेटी ऋतंभरा ने सीमित संस्थानों के बावजूद कड़ी मेहनत से यह मुकाम हासिल किया है। उनके भाई ने भी इसी विद्यालय में तीसरा स्थान प्राप्त किया है, जबकि बहन 10वीं की पढ़ाई कर रही है। ऋतंभरा ने अपनी सफलता का श्रेय माता पिता और शिक्षकों को दिया और बताया कि उनका सपना आईपीएस अधिकारी बनने का है। उनकी इस उपलब्धि को स्थानीय समुदाय और सोशल मीडिया में खूब सराहा जा रहा है। अच्छा महसूस हो रहा है, सब परिवार वाले, शिक्षक लोग सब खुश हैं। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी टीचर हैं। क्या सरकारी हैं? नहीं, सरकारी नहीं, पारा टीचर हैं। माँ क्या करती है? माँ हाउस वाइफ है। आप लोग कितने भाई बहन? हम लोग 2 बहन 1 भाई हैं।
भाई क्या करते हैं? भाई भी मेरे क्लास में है, सब में पढ़ाई करता है। साथ में हाँ। आपकी पढ़ाई किस पर होती है? कितने घंटे पढ़ाई करते हैं? तैयारी का क्या है? तैयारी का कोई समय निर्धारित नहीं था, मतलब पढ़ो, जितना भी पढ़ो मन से पढ़ो बस। सोशल मीडिया पे हैं, यानी फेसबुक पे? नहीं, सोशल मीडिया। आगे पढ़ने का इरादा? हाँ, पढ़ने का इरादा। क्या बनना चाहते हैं? तो सिविल सर्विसेज करना है। आगे बच्चों को क्या क्या सलाह देना चाहते हैं पढ़ने के लिए? बस इतना ही सलाह है कि जितना भी पढ़ो मन से पढ़ो, कोई स्ट्रेस लेके नहीं पढ़ना। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहें हमारे साथ। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। तो हड्डी संबंधित किसी भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। इस अस्पताल में 2 जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी भी अपनी सेवा देते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में, सीहोडी, गिरिडीह। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। उच्च क्वालिटी का सोलर लगवाएं, बिजली बिल बचाएं और निश्चित धन कमाएं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के नागरिक अब अपने घर पर सोलर पावर प्लांट लगाकर न केवल मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि अतिरिक्त बिजली बेचकर लाभ भी कमा सकते हैं। इस योजना में 78,000 तक की सब्सिडी, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 25 साल की गारंटी और 5 साल की फ्री सर्विसिंग का भी लाभ मिलेगा। 50 रुपए प्रति किलोवाट की दर से आवासीय, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल स्थानों पर 1 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट लगाएं। इस मौके का फायदा उठाकर आप जिला और ब्लॉक चैनल पार्टनर बनकर भी लाभ कमा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मिले अजा बिहारी अंकुर प्राइवेट लिमिटेड, महिला कॉलेज के निकट, बरगंडा, गिरिडीह। क्या आप एक अच्छी पैथोलॉजी लैब की तलाश में है या डॉक्टर ने टेस्ट लिख दिया है लेकिन समझ नहीं आ रहा कौन सी लैब पे भरोसा करें? तो चिंता छोड़िए और आज ही केयर लैबोरेटरी आइए। यहाँ मिलती है एक्यूरेट रिपोर्ट्स, वो भी रीजनेबल प्राइस पर। हम करते हैं क्वालिटी टेस्टिंग जैसे CBC, थायराइड, लिपिड प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, लिवर फंक्शन, हेल्थ पैकेज, शुगर, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू और भी अनेक टेस्ट्स। फास्ट रिपोर्टिंग, सर्टिफाइड लैब प्रोफेशनल्स, होम कलेक्शन की निशुल्क सुविधा भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, तुरंत संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर या विजिट करें स्क्रीन पर दिए गए हमारे एड्रेस पर। केयर लैबोरेटरी, एक्यूरेट रिपोर्ट्स, आपके स्वस्थ जीवन का साथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गुरुवार को गांडी विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन ने सोनबाग पंचायत के बनहती में 4 करोड़ की लागत से बने सुदर्शन पॉलीप्लास्ट पाइप फैक्ट्री का फीता काटकर उद्घाटन किया। कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष संजय सिंह, पूर्व विधायक केदार हाजरा, बेंगाबाद प्रमुख मीना देवी, प्रोपराइटर गीता मंडल, सुरेंद्र मंडल, मनोज सोनार, कैलाश मंडल, संजय मंडल, मुखिया चमेली देवी, चंद्रकांत मंडल, मनोहर स्वर्णकार, दीपक वर्मा, अजय स्वर्णकार, अजीत सिंह, अशोक मंडल, डोमन मंडल, नूनू राम किस्कू समेत सैकड़ों लोग मौजूद थे। कल्पना सोरेन ने कहा
कि इस तरह के उद्योग से स्थानीय लोगों को स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे। फैक्ट्री में फिलहाल 2 दर्जन से अधिक मजदूर काम करेंगे और कृषि, बोरिंग, वायरिंग आदि के लिए उच्च गुणवत्ता की पाइप कम कीमत पर उपलब्ध होगी। चलो बढ़िया से रहिए और जो एक उनका कार्यक्रम उन्होंने शुरुआत किया है ये अच्छा उनको सफलता मिले, बहुत अच्छा। दर्शन पॉलीप्लास्ट हमारे फार्म का नाम है। हमारा जो ब्रांड है वो बिल्डकॉन पॉलीप्लास्ट के नाम से जाना जाएगा। आज हमारे फार्म का उद्घाटन माननीय गांडे विधायिका श्रीमती कल्पना मुर्मू सोरेन के द्वारा किया गया। साथ में श्री संजय सिंह जेएमएम जिला अध्यक्ष एवं सह उपाध्यक्ष विश्वस्तरीय कार्यक्रम, साथ में केदार हाजरा जी पूर्व विधायक जमुआ, साथ में प्रणव वर्मा जी केंद्रीय समिति सदस्य झारखंड मुक्ति मोर्चा, और साथ में अजीत कुमार पप्पू जी केंद्रीय समिति उपाध्यक्ष झारखंड मुक्ति मोर्चा, और दिलीप मंडल जी, टाइगर जी व अन्य साथी के द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया। हम लोग जो है 1/2 इंची पाइप से लेकर 16 इंची पाइप तक का उत्पादन करने का काम करेंगे। इसका उपयोग बोरिंग से लेकर घर के सभी वायरिंग में भी उपयोग में लाया जाएगा। गिरिडीह में अखिल विश्व गायत्री परिवार द्वारा 4 और 5 जून 2025 को गायत्री जयंती, गंगा दशहरा एवं पंडित श्री राम शर्माचार्य महाप्रयाण दिवस श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया गया। स्थान गायत्री शक्तिपीठ समेत जिले के सभी प्रज्ञा पीठों पर 12 घंटे का गायत्री महामंत्र जाप, 5 कुंडीय महायज्ञ, दीप महायज्ञ, संस्कार समारोह और पौधारोपण जैसे विविध कार्यक्रम आयोजित हुए। इस दौरान सैकड़ों लोगों ने दीक्षा लेकर गायत्री उपासना का संकल्प लिया। कार्यक्रम को सफल बनाने में प्रमुख भूमिका कामेश्वर सिंह, सतीश कुमार, हरेंद्र चौधरी, पूनम बर्णवाल, अर्चना देवी, बबीता श्रीवास्तव सहित दर्जनों लोगों की उपस्थिति रही। शांति कुंज प्रतिनिधि संदीप कुमार ने गायत्री महामंत्र की शक्ति पर प्रकाश डाला। आज गुरुवार को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर सरस्वती शिशु विद्या मंदिर गिरिडीह प्रांगण में एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत पौधारोपण कर की गई। इस कार्यक्रम में भाजपा नेता और बार काउंसिल गिरिडीह के सचिव चुन्नूकांत, बार काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष दुर्गा पांडे तथा भाजपा नेता संजीत सिंह पप्पू ने भाग लिया और स्कूल परिसर के मंदिर क्षेत्र में पौधे लगाए। इस अवसर पर चुन्नूकांत कहा कि जलवायु परिवर्तन की गंभीरता को देखते हुए सभी नागरिकों को प्रकृति की रक्षा के लिए आगे आना चाहिए। वहीं संजीत सिंह पप्पू ने नागरिकों से अपील की कि वे खुद भी पौधा लगाएं और अपने परिवार के हर सदस्य को भी इसके लिए प्रेरित करें। कार्यक्रम में बूथ अध्यक्ष गोपाल पांडे और अंकित उपाध्यक्ष सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। विश्व पर्यावरण दिवस है और हमारे सनातन धर्म में ये कहा गया है कि एक वृक्ष 10 पुत्र समाना, एक पौधा जो होता है 10 संतान के बराबर होता है। इसलिए आज इस मौके पर हम लोग पार्टी का भी निर्देश था कि हर कार्यकर्ता अपने अपने स्थान पे जहाँ सुलभ उनको लगे वो एक पौधा जरूर अपने माँ के नाम पर लगाएं। आरंभ मैंने अपने आवास से शुरू किया, जहाँ पर एक पौधा लगाया अपने माँ के नाम पर, और शहर के प्रतिष्ठित ख्याति प्राप्त विद्यालय में आज हम लोग सामूहिक रूप से वृक्षारोपण किए। हमारे साथ हमारे संघ के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय दुर्गा प्रसाद पांडे जी हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता संजीव सिंह पप्पू जी हैं, और तमाम अंकित उपाध्याय जी, तमाम सारे कार्यकर्ता यहाँ हैं। उनके मौजूदगी में ये पेड़ लगाया। सामने मंदिर है, इससे यहाँ फूल होगा और भगवती के चरण में चढ़ेगा। आप भी संकल्प लीजिए कि एक पेड़ आज जरूर लगाइए। आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा निर्देशित 5 जून से लेकर 15 अगस्त तक पेड़ लगाओ अभियान चलाना है पूरे देश में। उसी के निमित्त आज बड़े भाई चुन्नूकांत जी और पूर्व बार एसोसिएशन के अध्यक्ष श्रीमान दुर्गा पांडे जी के कार्यक्रमों के द्वारा सरस्वती शिशु मंदिर में भी पेड़ लगाया गया, और इस अभियान को हम कार्यकर्ता पूरे 15 अगस्त तक चलाएंगे और एक अपना जो है देश के प्रति जो भाव होना चाहिए, जो कर्तव्य होना चाहिए, उसको हम लोग निभाएंगे।
विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर गिरिडीह के वर्तमान मेयर और भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता सुनील पासवान ने एक प्रेरणादायक कदम उठाते हुए अपने आंगन में अपनी मां के नाम पर पौधा लगाया। इस पुनीत कार्य में उनके साथ भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला अध्यक्ष प्रकाश दास और उनके पारिवारिक सदस्य भी मौजूद रहे। उन्होंने यह पौधारोपण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा के आह्वान पर किया। पासवान ने कहा कि प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखना ही धरती पर संभावित प्रलय से बचने का एकमात्र रास्ता है। उन्होंने सभी नागरिकों से अपील की कि विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हम सब मिलकर अधिक से अधिक पौधे लगाएं और पर्यावरण को सुरक्षित रखने का संकल्प लें। बुधवार को मानवाधिकार संगठन हेल्पिंग कॉपर्स फाउंडेशन के प्रतिनिधि मंडल ने नव पद स्थापित गिरिडीह उपायुक्त से भेंट कर पुष्पगुच्छ और संविधान की पुस्तक भेंट कर उनका स्वागत किया। इस मौके पर संगठन के अध्यक्ष विशाल गंभीर ने संगठन के उद्देश्यों पर चर्चा की और जनहित व सामाजिक कार्यों में सहयोग की अपील की। प्रतिनिधि मंडल ने जिले में अंचल स्तर पर व्यापक भ्रष्टाचार और जन समस्याओं को लेकर ज्ञापन भी सौंपा। प्रतिनिधि मंडल में राज्य उपाध्यक्ष राजेश कुमार, राज्य महासचिव राजेश सिन्हा, राज्य सचिव रंजीत कुमार, जिला सचिव जिम्मी चौरसिया, जिला समन्वयक रमेश दास, जाकिर अंसारी और बंटी शर्मा उपस्थित रहे। आज हम लोग गिरिडीह जिले के पदस्थापित उपायुक्त महोदय से मिलने के लिए आए थे हेल्पिंग कॉज फाउंडेशन की तरफ से, और हम लोगों ने उनका स्वागत किया। और हेल्पिंग कॉज फाउंडेशन की तरफ से जो हम लोग बहुत जल्द जो है जिले में अच्छी पहल करने जा रहे हैं मानव अधिकारों को लेकर के, भ्रष्टाचार को लेकर के। हमेशा हम लोगों के साथ खड़े रहे हैं और भी अच्छे तरीके से आगे काम करेंगे। और उपायुक्त महोदय को आज हमने एक ज्ञापन भी सौंपा है जो कि अंचल से संबंधित है, क्योंकि आम जनमानस को जो है काफ़ी ज़्यादा समस्या होती है, हर चीज़ के लिए मुद्रा भूषण रुपये की मांग होती है। तो हम लोग इस चीज़ के लिए भी उनका ध्यान जो है आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी उम्मीद करते हैं, हेल्पिंग कॉज फाउंडेशन उम्मीद करता है कि उपायुक्त महोदय की तरफ से आगे और भी अच्छी पहल होगी और जिले में जो है नई चीज़ें आएंगी। गिरिडीह जिले में गुरुवार को मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई, जहां अफवाह के आधार पर एक निर्दोष इडली विक्रेता नूर मोहम्मद की पीट कर हत्या कर दी गई। जमुआ थाना क्षेत्र के श्याम सिंह नावरडी गांव निवासी नूर मोहम्मद कहारडी गांव किसी महिला से मिलने गए थे। लौटते समय यादव समाज के 7 लोगों ने उन्हें चोर समझ लिया और भीड़ ने मिलकर बेरहमी से पीटा। गंभीर रूप से घायल नूर को पहले सदर अस्पताल और फिर रिम्स रेफर किया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर नूर की मां मरियम खातून गांव पहुंची, जहां उन्होंने बेटे को खून से लथपथ हालात में पाया। मरियम खातून के बयान पर राजेश यादव, सोनू यादव, बाबूलाल यादव, गणेश यादव, विकास यादव, विजय यादव और किशोर यादव के खिलाफ बंधक बनाकर जान से मारने और गंभीर मारपीट का केस दर्ज किया गया। सभी पर BNS की गैर जमानती धाराओं में मामला दर्ज हुआ है, जिसमें से 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। घटना के बाद इलाके में गुस्से का माहौल है और स्थानीय ग्रामीणों ने न्याय की मांग की है। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरे ABA टीम को इजाजत। धन्यवाद।